हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार विश्वकर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा। इसे आप टेस्ट सीरीज की तरह भी लगा सकते हैं। आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी विषय के बारे में आप क्रम से पढ़ना चाहते हैं या लगातार पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में उसका भी वीडियो आपको दिया गया है, आप जाकर वहां से पढ़ लें। उन सभी वीडियो के आप जाके एक बार प्ले लिस्ट में देख लें, आपको पढ़ने में या समझने में काफ़ी आसानी होगा। चलिए आज के हम लोग वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है पूछ लें। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। इसे आज़ाद होने से पहले इसे कई नामों से जाना जाता था। आइए हम लोग उसे क्रम से देख लेते हैं। 1905 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक इसे पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो पूर्वी बंगाल के नाम से। फिर इसके बाद 1911 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक इसे केवल बंगाल के नाम से जाना जाता था। फिर अंत में इसे 1947 ईस्वी से लेकर 1971 ईस्वी तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। और फिर अंत में इसे 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत और नेपाल। किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद है। यहाँ पे हम लोग नेपाल की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। कहाँ? तो काठमांडू। आप इसे याद कर ले, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी को डिस्कशन कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है। कौन सा विवाद? तो सर क्रीक विवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सकाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलेशिया। कौन जनजाति? तो सकाई जनजाति। आप इसे याद रख ले, सकाई जनजाति मलेशिया देश में पाई जाती है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला चार्टर एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1793 ईस्वी। कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। चार्टर एक्ट से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में टोटल 4 चार्टर एक्ट लागू किए गए थे। कितने? तो 4 चार्टर एक्ट लागू किए गए थे। आइए हम लोग उसे क्रम से यहाँ पे याद कर लेते हैं। पहला चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। दूसरा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में लागू किया गया था और तीसरा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में और चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा चार्टर एक्ट कब लागू किया गया था। तो आप इसे क्रम से याद कर ले, आपको काफ़ी आसानी भी होगा याद करने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति में ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, तात्या टोपे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा शहर का नेतृत्व किसने किया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने। यहाँ पे ऑप्शन ए को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी का नेतृत्व कर रही थी। कहाँ का? तो झांसी का। ऑप्शन सी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नाना साहब। नाना साहब कहाँ का कर रहे थे? तो ये कानपुर के कर रहे थे। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं इस तरह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका का खोज कौन किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलंबस। कोलंबस ने कब इसका खोज किया था? तो इसका खोज 1492 ईस्वी में किया था। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन किया था और कब किया था। तो कौन किया था? तो कोलंबस ने किया था। और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में किया था। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए को डिस्कशन कर लेते हैं, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत की समुद्री मार्ग का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1498 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को डिस्कशन कर लेते हैं, जेम्स कुक। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। इसका खोज? तो ऑस्ट्रेलिया का।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जोस बर्गी ने। कौन किया था? तो जोस बर्गी ने। और कब किए थे ये 1577 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1577 ईस्वी में। आप ये दोनों पॉइंट को याद रख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोफेसर वाडिया के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में प्रोफेसर वाडिया के अनुसार भारत को बांटा गया है। तो कौन कौन भागों में बांटा गया है, आइए हम लोग उसे क्रम से देख लेते हैं। पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा मैदानी भाग और तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये प्रोफेसर वाडिया के अनुसार बांटा गया है। आप इसे याद कर ले, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यांगसी नदी। कौन नदी? तो यांगसी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह चीन के जारी पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ जाके गिरती है? तो पूर्वी चीन सागर में गिरती है। आप इसे याद रख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगसी नदी। आइए हम लोग ऑप्शन ए को डिस्कशन करते हैं, गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ पे हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ें, इसके बारे में एक हम लोग स्पेशल वीडियो बना के डाल दिए हैं प्ले लिस्ट में। आप जाकर वहाँ उसे देख ले, आपको काफ़ी समझने में आसानी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1906 ईस्वी। कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। हम लोग ऑप्शन ए को यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था या बंग बंग आंदोलन हुआ था? दोनों 1905 ईस्वी में ही हुआ था। ऑप्शन सी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये 2 दलों में बट गए थे, एक गर्म दल, एक नरम दल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वहाँ पूछे, आपको बताया जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके किसी भी टॉपिक पर लगातार वीडियो आप पढ़ सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए फेसबुक पे, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इस वीडियो का PDF का लिंक आपको वहाँ पे दिया जाएगा। आप जाकर वहाँ उसे डाउनलोड कर लें।